जय श्री कृष्णा सभी बच्चों को। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हैं आपके लिए। आज हम जानेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में से 100 मार्क्स हम कैसे अचीव कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो आज हम आपको जो टॉपर है 2022 का बोर्ड का राजस्थान, ऑल ओवर राजस्थान में, उसकी जो कॉपी है ना, टॉपर की जो आंसर शीट है वो आज हम आपके सामने लेके आए हैं। तो देखो, मैथ्स में नंबर लाना आसान भी है और आसान नहीं भी है ना। कि आप अगर बोर्ड के अंदर सारे क्वेश्चंस करके आ जाओ मैथ्स में, है ना, पूरे के पूरे 80 मार्क्स के आप क्वेश्चन करके आ जाओ, और जब रिजल्ट आए तो आपको पता लगता है कि आपके 98 आए, 97 आए, 95 आए, 90 आए, 99 आए, 100 नहीं आए। तो उसमें क्या होता है, आंसर देना, आंसर किस तरीके से देना है वो ज़्यादा मैटर करता है ना। आप किस तरीके से लिखते हो चीज़ों को वो ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए आज हम बोर्ड की कॉपी आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये 2022 का पेपर है मैथमेटिक्स का, जो कि 12 अप्रैल 2022 को हुआ था। देखिए, कोई बच्चा क्या सोचता है कि मैं एक क्वेश्चन को 2 बार कर दूं तो मुझे 2 बार नंबर मिल जाएंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉपी जांच करने के बाद में जो एग्जामिनर होता है वो यहाँ पे मार्क्स देता है जब चेक करता है। तो देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना। इस फर्स्ट क्वेश्चन का उसने मार्क्स दे रखा है यहाँ पे। कितने नंबर, मतलब 12 नंबर। तो 12 एमसीक्यू जो थे तो 12 नंबर। दूसरे क्वेश्चन के 6 नंबर, तीसरे के 12, चौथे के 2, पाँचवे के 2। तो अगर जैसे किसी ने पाँचवा क्वेश्चन 2 बार कर दिया तो उसको 2 बार 2 नंबर थोड़ा ना मिलेंगे। कॉपी के अंदर भले ही आपको मिल जाएंगे, पर जब यहाँ पर जब अंक फिल होंगे तो यहाँ पे वो नंबर एक बार ही काउंट होंगे। तो इसलिए कोई ऐसी चीटिंग मत करना। तो देखिए, इस बच्चे के 1.5 नंबर आए थे 13वें क्वेश्चन के अंदर। तो टोटल 79.5 हुए, पर राउंड ऑफ में कितने नंबर आए थे उसके, 80 नंबर आए थे। तो आज हम देखते हैं कि इसने किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखा था। देखिए, जैसे ये सबसे पहले आपको कॉपी के अंदर क्या लिखना है, जैसे सेक्शन लिखना है, जो सेक्शन आते हैं ना, खंड ए, तो सेक्शन है आपको लिखना है यहाँ पर। फिर उसके बाद में पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ का, जैसे हम आपको पेपर भी दिखाते 2022 का। देखो, ये 2022 का पेपर है ना। ये सेक्शन ए है यहाँ पे, देखो खंड ए, खंड ए है ना यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनका जो उत्तर है वो सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब आपको कैसे लिखना है, देखो इस एक नंबर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 1 2 3 ऐसे 12 क्वेश्चन है टोटल ऑब्जेक्टिव। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी देखते हैं हम क्या होगा। देखिए, तो आपको यहाँ लिखना है पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आप ऐसे लिख सकते हो। और पहले का वापस आपको यहाँ लिखना है ऐसे, फर्स्ट आंसर और उसका पहला पार्ट। उसके बाद बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते 2, 36, 4 ऐसे। पर आपको क्या लिखना है, जैसे पहला आंसर, पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन है तो ए ऑप्शन लिख के फिर उस आंसर को भी लिखना है। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए, पहले का जो आंसर है उसकी घात क्या होगी, 2 होगी, है ना। तो आपको पहले लिखना है ए, फिर उसके बाद 2। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में देखो, दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है, बे है ना। तो फिर आपको उसका आंसर लिखना है 36। तो इस तरीके से आप लिखोगे। तीसरे में सेप है, फिर उसमें 4। तो इस तरीके से लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। इसमें आपको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपको ओनली करेक्ट आंसर देना है। तो देखिए, इसको सबको, इस सब क्वेश्चन में इसको एक एक नंबर मिला है, और टोटल कितने नंबर हो गए, 12 नंबर हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन ए के अंदर ही दूसरा क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए, जैसे ये पूरे 12 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, है ना, 12 क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट हो गया, दूसरा क्वेश्चन, जिसमें क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अभी दूसरे क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट है ना। तो अब आप देखो, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिखते हैं, रैखिक समीकरण युग्म बराबर, ये पूरा का पूरा ऐसे, फिर उसके बीच में यहाँ पे आंसर लिखते हैं। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे टाइम भी ख़राब होगा। आप क्या करोगे, जैसे इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो आपने यहाँ पे बीच में जो भी बॉक्स हो, इसमें मिसिंग डिजिट थी, वो डिजिट लिख दी फाइंड करके। दूसरे क्वेश्चन का आंसर संपाती रेखा है ना। जैसे देखो, यहाँ पर पूछा है कि ये जो कंडीशन है वो किसकी होती है, तो आप बोलोगे संपाती रेखा की। तो आपको ये पूरा ऐसे कैसे लिखने की जरूरत नहीं क्वेश्चन,
आप क्या करोगे, यहाँ पे संपाती रेखाएं लिख के दूसरे में, और उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन खींच दोगे, है ना। मतलब फिल इन द ब्लैंक, मतलब जो ब्लैंक है तुमने रिक्त स्थान खींच दिया यहाँ पे, और उसके ऊपर तुमने 5.6 सेंटीमीटर लिख दिया। फिर इसका आंसर √50 है तो √50 लिख दिया और नीचे अंडरलाइन खींच दी। तो ऐसे आपको रिक्त स्थान के आंसर देने हैं। इससे हमारा टाइम भी बचेगा, ठीक है। और देखो इसको एक एक नंबर मिला, टोटल 6 नंबर मिल गए। फिर तीसरा क्वेश्चन है अति लघुत्रात्मक, है ना, जो वो भी एक एक नंबर के होंगे तुम्हारे। अति लघुत्रात्मक लघुत्रात्मक स्टार्ट हो जाएंगे, देखिए, है ना। एलसीएम ज्ञात कीजिए, इस बार ज्ञात करना है अपन को, ऐसा नहीं कि इसका आंसर लिखना है। अति लघुत्रात्मक में क्या करना है, ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग ये है। तो इसमें तुमको फाइंड करना है, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और किस तरीके से लिखना है वो देखो अब। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको एलसीएम ज्ञात करना है 72 और 120 का। पहले इसने लिख दिया, तीसरा क्वेश्चन किसका है, अति लघुत्रात्मक का है। फिर तीसरे का फर्स्ट पार्ट आप कर रहे हो, तो एलसीएम बराबर लिख दिया इसने 72 और 120 का एलसीएम। आप ऐसे भी लिख सकते हो 120 व 72 का एलसीएम, ठीक है। फिर उसके बाद आप 120 की गुणनखंड करोगे, 72 की गुणनखंड करोगे, तो आप ये जो काम है वो रफ में भी कर सकते हो, ऐसे करने वाला। अब आज जो गुणनखंड करके दिखाते हैं ना आप, वो रफ में भी कर सकते हो और आप यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रफ वर्क के लिए जो कॉपी का सबसे लास्ट पेज है उसको आप यूज ले सकते हो, या फिर यहाँ पे भी करके दिखा सकते हो फेयर के अंदर ही, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको रफ में करना है, ठीक है। फिर आप लिख देना 72 की गुणनखंड ये हो गए, 120 के गुणनखंड ये हो गए, और फिर उसके बाद एलसीएम आप कैसे निकालते हो ये आप सभी को पता है, हमने सिखा रखा है। और फिर एलसीएम जो आता है वो आप आंसर लिख देते हो। तो पूरा ऐसे करना है ना, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप इसका एलसीएम लिख दो रफ में करके, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, इसमें हमको गुणन जो शून्यक है उनका योग दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, और अल्फा बीटा दिया हुआ है 2। अब हमसे द्विघात बहुपद ज्ञात करने को बोला है, तो द्विघात बहुपद हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये सूत्र होता है, तो ये सूत्र भी आपको लिखना है। सूत्र लिखोगे तो आपको इसका भी नंबर मिलेगा, है ना। अगर आप ये गलत करते हो तो आधा नंबर आपको यहीं मिल जाएगा एक में से, ठीक है। फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिया, मान रखने के बाद में फाइनल आंसर लिखना है। और देखो इस बच्चे ने कितना सही लिखा है, लास्ट में आंसर लिखने के बाद में फिर उसने दोबारा लिखा कि द्विघात बहुपद बराबर ये, ठीक है। तो इससे एग्जामिनर पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें द्विघात बहुपद दे दिया और हमसे शून्यक निकलवा रहा है, तो शून्यक आप सभी को गुणनखंड विधि से निकालना आता है। गुणनखंड विधि से निकालोगे तो x बराबर -2 4 आएगा। फिर आपको लिख के आने कि शून्यक बराबर -2 और 4, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपके एक भी आधा भी नंबर नहीं कटेगा और फुल मार्क्स आएंगे। अब जो चौथा क्वेश्चन है उसमें देखो हमको ये बोला गया था कि 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य ये है, तो इसको रैखिक समीकरण के युग्म द्वारा प्रदर्शित करना है इसमें। तो इसने क्या किया, पेन माना पेंसिल का मूल्य x, पेन का मूल्य y, और यहाँ पे समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर दिया। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ही समीकरण लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं लिखना, पहले एक पेंसिल का और एक पेन का मूल्य मानना है, और उसके बाद में देखो इसने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब आप यहाँ लिख सकते हो हिंदी में प्रश्नानुसार, है ना। और फिर उसके बाद में आप समीकरण लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हमको चेक करने को बोला होगा शायद इस क्वेश्चन में, तीसरे का जो पाँचवा है उसमें देखते हैं को, इसको बोला है कि द्विघात रूप में लिखिए इसको हल करके, ठीक है। तो पहले इसने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन लिखने के बाद में देखो इसने एक एक स्टेप को मल्टीप्लाई किया, x को -x से किया, -2 को -x से किया, फिर उसके बाद एक एक स्टेप को सॉल्व करके फिर उसके बाद ये आंसर लेके आया है। और लास्ट में इसने देखो लिखा भी है कि द्विघात समीकरण बराबर ये और ये, ठीक है, दोनों लिखा है यहाँ पे। देखो आंसर ये भी सही है, पर इसने क्या करा यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x² - 2x बराबर 0। ये 4 जीरो के डिवाइड में जाके क्या बन गया, x² - 2x बराबर 0। तो इसने दोनों आंसर लिखे और सही आंसर यही है, कॉमन ले रखा है इसने, तो इसने दोनों लिख दिया और लास्ट में लिखा भी द्विघात समीकरण बराबर ही है, ऐसा नहीं कि यहीं तक करके छोड़ दिया, ठीक है। तो आप ऐसे करना, ये जो रचना वाला है आपका हट चुका है, तो ये आपके इस बार आएगा नहीं। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में पूछा था कि चेक करो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, प्रकृति ज्ञात करने को बोला था, ठीक है। तो देखो इसने लिखा है a बराबर 3, जो समीकरण होती है ना अपनी ax² + bx + c। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आते ही डायरेक्ट d का मान निकालने लग जाते हैं, है ना। ये भी लिखते नहीं है, डायरेक्ट b का मान ही रखते थे, पर आपको लिखना है पहले a का मान 3 है, b का मान -8 है, c का मान -16 है, फिर उसके बाद d बराबर ही लिखते हैं, फिर उसके बाद एक एक मान रख के सॉल्व करके 256 आ गया तो हम लिखते हैं d 0 से बड़ा है, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक है, ठीक है। तो देखिए ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। तीसरे का 8वां है, इसमें Q P और R बिंदु दे रखा है,
और हमको बोला गया है कि क्यू पी आर का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो पहले आपको ये लिख देना है क्यू पी आर का मध्य बिंदु, फिर मध्य बिंदु का सूत्र लिख दिया इस बच्चे ने, और फिर जो भी मान दे रखा है उससे हमने एक्स का मान निकाल लिया। ठीक है, फिर देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, पहले इसने क्वेश्चन लिख दिया, फिर tan 45 का मान लिख दिया। ठीक है, और मान रख के हल करके आंसर निकाला है। ऐसे ही प्रायिकता के क्वेश्चन है, लाल गेंद 3 है, काली गेंद 5 है, कुल गेंद 8 है, तो ये सब भी लिखना है। ऐसे नहीं कि आप लाल गेंद की प्रायिकता बराबर 3/8 आंसर लिख दो। उससे पहले भी आपको सूत्र लिखना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फिर उसके बाद में आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन तो इस बार आपकी कोर्स में है नहीं, हट चुका है ना। ये देखो माध्य पूछा था, तो इन सभी संख्याओं का पहले माध्य का सूत्र लिखा, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, फिर इन सभी को जोड़ के यहाँ पे आप ऐसे दिखा भी सकते हो कि 6 + 11 + 21 + 23 + 14 + 5 बट्टे कितनी संख्या आई, 6 संख्या, तो 6 संख्या। फिर उसके बाद में 80/6 बराबर ही है, तो ऐसे आंसर। फिर उसके बाद खंड बी शुरू हो गया, तो सेक्शन बी आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो ज़रूरी नहीं है कि आप है ना क्रम से करो क्वेश्चनों को, बस ये है कि जिन क्वेश्चन के अंदर, जैसे पहला क्वेश्चन था उसमें कितने पार्ट थे, 12 पार्ट थे, है ना। जो पहला क्वेश्चन था उसमें कितने पार्ट थे, 12 पार्ट थे। देखिए पहले क्वेश्चन में 12 पार्ट थे, तो उनको आपको साथ करना है ना। ऐसे नहीं कि आपने पहले का जो चौथा है, चौथे का यहाँ कर दिया, फिर उसके बाद में पाँचवा क्वेश्चन कोई दूसरे पेज पे करो, ऐसे नहीं। ये सब आपको साथ में करने एक साथ ही। आप पहले से नंबर डाल लेना, पहला दूसरा तीसरा, और देखो एक चीज़ और ध्यान रखना है, इनके बीच में गैप भी तुमको छोड़ना है। जैसे ये आंसर लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर ये लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद में रिक्त स्थान आ गया, तो रिक्त स्थान में भी देखो एक साथ ही करने हैं, मतलब जिसमें खंड है ना, एक क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट है, उन सभी को आपको साथ में लिखना है। उसके बाद इनमें तीसरे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा 5 6 7 पार्ट है शायद। देखो इसमें हम देखते कितने पार्ट है, 7 पार्ट है, 8 पार्ट है टोटल, 9 10 11 12 पार्ट है। तो इसको 12 अंक मिले, तो इन सभी आपको एक साथ करने 12 पार्ट भी। ठीक है, उसके बाद आप फोर्थ क्वेश्चन से देखो सेक्शन बी शुरू हो रहा है, जो 2 2 नंबर का है। ठीक है, तो आप इसको फिर आप बाद में ऐसे अलग अलग कर सकते हो, जैसे पहले चौथा कर दिया, फिर सातवां कर लिया, ऐसे। पर जिनमें बहुत सारे पार्ट हैं उनको एक साथ ही लिखना है। ठीक है, अब देखो जैसे हमको ए पी दे रखी, तो ए पी लिख दिया पहले, फिर ए का मान क्या है, डी का मान निकाल दिया, फिर ए एन दे रखा है, एन दे रखा है, फिर बाद में सूत्र लिखा, फिर सूत्र रख के मान निकाला है। ठीक है, तो इसको 2 नंबर मिल गए। ठीक है, ऐसे देखो ये फिर एपी का एक और क्वेश्चन है, इसने किस तरीके से किया है। इसमें हमको द्विघात समीकरण से इसको सॉल्व किया है, पहले डी का मान निकाला, फिर सूत्र लिख दिया यहाँ पे। और एक चीज़ ध्यान रखना, एग्ज़ाम में काटा पीटी बिल्कुल भी नहीं करनी। जैसे मान लो आपने यहाँ लिखा है x² - 2, अब आपने ये गलत लिख दिया, तो आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे कर देते हो। ऐसे ऐसे नहीं करना है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आपका कोई चीज़ गलत भी हो जाती है, जैसे ये लिख दिया ये गलत है, तो बस आपको एक ऐसे कट लगाना है, पर कोशिश ये करना कि गलती हुई ना हो। फिर भी अगर गलती हो जाती है तो ऐसे कट लगाना है, ओनली एक लाइन खींचनी है, ऐसे ऐसे नहीं करना। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देखो ये समीकरण का क्वेश्चन था, प्रतिस्थापन विधि का इसने, या विलोपन विधि जिसका भी है, तो इसने सॉल्व किया है। इसको लिखा किस तरीके से आपको वो देखना है ना। इसमें शेप ज्ञात किया गया है। तो हम बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इस सीट को देखिए ध्यान से, इसने किस तरीके से सॉल्व किया है। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 10वां है, इसमें शायद वो के अनुपात निकालने को बोला था, हम अनुपात के अनुपात 1 मानते हैं। वाई एक्स पर जो बिंदु होता है वो 0, ये तुमको लिखना है। सूत्र लिखना है, क्योंकि हमको एक्स का मान दे रखा है 0, तो सूत्र आपको लिख के करना है ना। तो ऐसे करके फिर अनुपात आ जाएगा। ये रचना वाला आपके हट चुका है। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, देखो इसने डायग्राम नहीं बनाया, आपको डायग्राम बना के करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 90 डिग्री का समकोण, वो सब आप ए बी सी नाम देके, पाइथागोरस प्रमेय से, ये सब लिख के आपको करना है। ठीक है, उसके बाद में माध्य का क्वेश्चन पूछा है सिंपल सा, तो माध्य की पहले टेबल बनाई एक, और इसमें टेबल वाले जो क्वेश्चन है सांख्यिकी के अंदर, उसमें आपको टेबल स्केल से बनानी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखना है, इसमें कोई भी काटा पीटी नहीं करनी। उसके बाद में सूत्र लिखा, फिर सूत्र में मान रखा, आंसर आया, है ना। यहाँ पे देखो इसमें भी एफ सी एफ निकाला, माध्य का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये प्रायिकता के क्वेश्चन है, पहले सूत्र लिखा, पी प्लस पी बार बराबर 1, फिर पी बार बराबर पी, ये जाके माइनस का हो गया, फिर पी का मान रख दिया,
है ना। फिर लास्ट में इसने ये भी लिखा है, जो पूछा है वो ऐसे नहीं यहीं तक करके छोड़ दिया कि बी के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 0.38। ये रचना वाला क्वेश्चन आपके हट चुका है। ग्राफ का क्वेश्चन इस बार आपके आएगा नहीं, ठीक है। फिर भी आप ग्राफ का एक दो क्वेश्चन करके जाना, क्या पता 2 नंबर में आ भी जाए, है ना। करके जाना। ग्राफ भी बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाना है, पैमाना भी लिखना है कि एक अक्ष पर आपने 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई लिया है, देखो 2 2 का डिफरेंस लिया है, 0 2 4 6। ऐसे वाई अक्ष पर भी 2 2 का डिफरेंस लिया है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई पैमाना मानना है। और जहाँ जिस पेज पे आप ग्राफ के जो हल निकालोगे उसी पेज के साइड में ग्राफ आपको चिपकाना है। फिर देखो ये टेबल कितनी साफ़ सुथरी बनाई है इस बच्चे ने। वर्ग लिखा, एफ लिखा, एक्स लिखा, स्केल से लाइनें खींची है। आपको भी यही करना है। ये कल्पित माध्य क्वेश्चन है, इसने ए बराबर 25 मान लिया, है ना। फिर उसके बाद में सूत्र लगाया कल्पित विधि का, फिर उसके बाद में मान रखा और आंसर निकाला। तो इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से कॉपी को सजा के देख लिख के आना है, आपकी कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे। ये रचना वाला क्वेश्चन हट गया है अपने, ठीक है। ये फिर से उसका क्वेश्चन आया, देखो ये बहुलक का क्वेश्चन आया है। बहुलक में सब मान रख दिया अपन ने। F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, L क्या है, H क्या है, ये सब आपको लिख के आना है, यहाँ लिखा नहीं है। जैसे देखो आप क्या लिखोगे, जो F1 होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा 22। फिर उसके ऊपर वाला F0, तो F0 बराबर 12 है। और F2 होता है इसके नीचे वाला 17 है F2। और L होता है हमारा ये 30, तो L बराबर 30 है। H बराबर कितना है, इनका अंतर 10 है, ठीक है। तो ऐसे सारे मान रख लिखने हैं। उसके बाद में फिर आपको इस सूत्र में मान रखना है, फिर बहुलक निकालना है, ठीक है। ये देखिए आप, ठीक है। फिर उसके बाद ये एपी का क्वेश्चन आ गया हमारे वापस। हमने इसने देखो सूत्र नहीं लिखा, आपको सूत्र लिखना है। अगर एग्जामिनर ने गौर कर लिया तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस बच्चे ने हड़बड़ाहट में लिखना भूल गया होगा, तो डायरेक्ट मान रख दिए होंगे। पर टीचर भी देखो उसके ऊपर से अभी तक कोई भी नंबर नहीं कटे, तो फिर टीचर ने, अगर आपने ऊपर से अच्छा काम किया है, उसको अच्छा लग गया यहीं तक ही, आधी कॉपी उसको अच्छी दिखने लग गई कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट है, अच्छे से लिख रहा है, इसको सब आता है, तो बाद में देखो उसने गौर नहीं किया, वो जल्दी जल्दी कॉपी चेक करके आंसर देख के पूरे नंबर दे रहा है आपको, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में आप जो भी काम कर रहे हो बहुत ही अच्छा कर रहे हो। तो पहले वही क्वेश्चन जो आपको आते हो वो करना। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में इस बार हट चुका है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का इसने क्वेश्चन थोड़ा सही से नहीं किया है, तभी देखो इसके मार्क्स भी कटे। इसमें इसको शायद आधा ही मार्क, 1.5 नंबर मिला है ना। तो इसने ढंग से प्रूफ नहीं किया, बस डायरेक्ट आंसर लिख दिया, थोड़ा सा कुछ 2 4 लिख के, ठीक है। इस तो आपको मैंने क्या बताया, कॉपी आपको इस तरीके से सजा के आनी है, बिल्कुल अच्छे से लिखना है। और जब आपका काम हो जाए तो लास्ट के जो भी पेज हैं उन सब पे क्रॉस बना के आ जाना है, ऐसे ऐसे काट के आ जाना, उनको पेन से कट कर देना है ऐसे, ठीक है। और जैसे इसके नंबर ये आए, और लास्ट में आप रफ पेज यूज में ले सकते हो कितने भी, ठीक है। पर ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से आप 100 में से 100 नंबर अर्जित कर सकते हो। तो आपको ये जो कॉपी है, ये वीडियो है, वापस आप देख सकते हो, है ना, कि किस तरीके से लिखना है। अभी अपने 2022 के एक टॉपर की शीट जो है वो देखी है। अब हम दूसरी दूसरी शीट देखते थे। देखो इस बच्चे के पूरे 80 में से 80 नंबर थे, है ना। इसके कहीं भी नंबर नहीं कटा। अब देखो इसने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो टेबल बना के किया है, बट टेबल बनाने में क्या टाइम वेस्ट होगा। मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, कुछ लेंथी भी होते हैं, तो हमको टाइम बचाना है। हमारे पास 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है, तो टाइम बचाना, टाइम को वेस्ट नहीं करना हमको। इसलिए टेबल बनाने में यहाँ पे टाइम ख़राब हुआ होगा, इसलिए आपको यहाँ पे टेबल नहीं बनानी है। आपको जैसे जो पहले वाली कॉपी दिखाई थी उस तरीके से करना है। प्रश्न फर्स्ट का एक, फिर उसके बाद में उसका ए, 2 आंसर हो गया, बी 36 हो गया। सेक्शन ए लिखना है आपको, खंड है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति, डायरेक्ट आंसर लिखना है। और इसके नीचे क्या बताया मैंने, अंडरलाइन करनी है और एक एक लाइन बीच में छोड़नी है। एक एक लाइन छोड़ना, 2 मत छोड़ना, क्योंकि क्या पता बाद में कॉपी कम पड़ जाए। फिर अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखो, ये कॉपी भी आप देखो, इसको कितना अच्छा लिखा है इसने, राइटिंग भी इसकी कितनी अच्छी है, फुल मार्क्स इसको मिले हैं, है ना। देखिए यहाँ पे इसने क्वेश्चन लिखे मान रख दिया, फिर सूत्र इसने लिखा है, फिर प्रायिकता का मान ज्ञात किया है ना। ये देखो मैंने आपको बताया था प्रैक्शनों का योग, तो इस तरीके से लिखना है, 6 + 11 + 21 + 23 + 14/5। फिर सेक्शन बी शुरू हो गया, सूत्र लिखा है इसने, देखो सब कुछ आपको अच्छे से करके आना है। अतः पदों की संख्या और 15 देखो किस तरीके से लिखा है, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखो इसने ये वाला सूत्र भी लिखा है, ठीक है, द्विघाती सूत्र भी इसने लिखा है,
है ना, और किस तरीके से एक एक स्टेप जो इसने सॉल्व करी है, तो तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों। देखो इसने यहाँ पे काटा, ओवर राइटिंग कर दिया। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन गलत भी हो रहा है तो ऐसे नहीं कि आप उसी को सही करने बैठ जाओ, तो है ना, इसको काट के वापस कर सकते हो। और मैंने काटने का क्या बताया कि आप एक कट लगा देना ओनली, है ना। जैसे आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो ऐसे कट लगा दो, ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद ये ग्राफ है, और ग्राफ के बाद में देखो, तो मतलब कहने का मतलब ये कि आपको अच्छे से काम करके आना है। अगर आप देखो, ये क्वेश्चन उस बच्चे ने गलत किया था, उसके 1.5 नंबर मिला था, इसको 2 नंबर मिला है। इसने क्या किया है, यहाँ पे सेक को पहले 1/cos लिख दिया, फिर 10 को sin/cos, फिर एलसीएम लिया, ये आ गया, फिर ऊपर a + b - b की आइडेंटिटी लगा दी, a² - b²। अब देखो आपको यहाँ पे, अगर आपके पास लास्ट में समय हो, टाइम हो, तो ब्रैकेट में आपको यहाँ पे साइड में आइडेंटिटी भी लिख के आनी, ये कौन सी सर्वसमीका आपने यूज़ करी है यहाँ पे। फिर 1 - sin² cos² होता है, ये भी आपको लिख के आना है ना। तो देखो टेबल इसने बनाई है, कितने अच्छे से टेबल बनाई है, 50 से 55, और ये हमको 50 से अधिक की क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना। उसके बाद सेक्शन सी, सूत्र लिखा है इसने, है ना। तो देखो कहने का मतलब ये है कि आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से शो करके आओगे, अच्छे से लिख के आओगे, तो आपके नंबर कहीं पे भी नहीं कटेंगे, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, और आप इस कॉपी को देखते रहिएगा ऐसे, है ना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये दूसरी, ये इसने सप्लीमेंट्री कॉपी ली होगी, है ना। पर सप्लीमेंट्री कॉपी मिल तो जाती है, पर है ना, कोशिश ये करना कि आपको जो कॉपी मिली गई है आप उसी में पूरा काम करो। ठीक है, सप्लीमेंट्री कॉपी बहुत मुश्किल से मिलती है, टाइम भी ख़राब होता है। पहली बात, मिलती नहीं है, आप ये मान के चलिएगा जो आपको कॉपी मिली है उसी में आप यूज़ करें। ठीक है, देखो इसके इतने सारे पेज बच गए थे, इसने दूसरी कॉपी ली थी। ठीक है, तो